Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Mathwaiter665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 3.2 question number 9022. आज के लेक्चर में हम किसी भी फंक्शन की स्लोप किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट बाय डेफिनेशन भी किया जा सकता है और डेरिवेटिव बाय सिंपल आप फार्मूला या आपके जो सिंपल आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं तो उस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब किसी भी फंक्शन में आप इसकी चीज़ की स्लोप फाइंड आउट करते हैं ना तो इस चीज़ का आपके पास एक पॉइंट दिया होता है कि डेरिवेटिव लेने के बाद आपने उस पॉइंट पे उस चीज़ की स्लोप फाइंड आउट करनी है। जब भी आपके पास वो पॉइंट दिया हो कि उस चीज़ पे आपने उस चीज़ की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो देन आप उस चीज़ का जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना वो डायरेक्ट आप फाइंड आउट करें। अगर आप बाय डेफिनेशन की तरफ जाएंगे ना तो वो आपके पास एक सिंपल प्रोसेस हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन आता है ना कि एग्ज़ाम्स में कि बाय डेफिनेशन अगर आ जाए तो फिर तो आपने डेफिनेशन ही फाइंड आउट करना है। अदरवाइज़ जब भी आपके पास उस चीज़ का डेरिवेटिव में आपके पास इस तरह का एक पॉइंट दिया हो कि t-1 यानी कि इस चीज़ की स्लोप फाइंड आउट करें t-1 पे तो देन आप उस चीज़ का डेरिवेटिव बाय सिंपल मेथड से ले लें। अदरवाइज़ अगर आप डेफिनेशन से लेना चाहते हैं तो उसके बाद आपके पास 3.1 के जो प्रीवियस क्वेश्चन है 1 से लेकर 16 तक तो वो मैंने आपके पास डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो बाय डेफिनेशन वो सोल्व किए हुए हैं। देन आप जाके उस चीज़ के मेथड को अप्लाई करके बाय डेफिनेशन भी अप्लाई डेरिवेटिव ले सकते हैं। आंसर सेम ही होगा। तो इन क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव लूँगा तो देन आपके पास उस चीज़ की स्लोप भी फाइंड आउट करेंगे हम उस पॉइंट पे। तो सबसे पहले उस चीज़ का डेरिवेटिव ले। अब एस है तो यूज़ हो रहा है हमारे पास वेरिएबल टी यानी कि एस को डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू टी यानी कि डी एस विद रिस्पेक्ट टू डी टी डी ओवर डी टी चीज़ का डेरिवेटिव ले 1 माइनस टी 3t का स्केयर। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस 3t का स्केयर का डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाएगी यानी कि -6t इस चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा डी एस ओवर डी टी। अब इस चीज़ की आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है t-1 पे तो आप लिखेंगे डी एस ओवर डी टी। स्लोप आपने फाइंड आउट करनी है t-1 पे। जहाँ पे t है उसको आप रिप्लेस करें -1 से तो देन -6 इंटू -1 ये आपके पास आंसर 6 आ गया। ये आपके पास स्लोप आ गई इस चीज़ फंक्शन की डेरिवेटिव की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। देन हमारे पास जो स्लोप का पॉइंट दिया हुआ है वो x = √3 है। अब हमारे पास फंक्शन है y वेरिएबल यूज़ हो रहा है हमारे पास x यानी कि डेरिवेटिव हमने लेना है y विद रिस्पेक्ट टू x। देन हम लिखेंगे dy ओवर dx 1 - 1 ओवर x। इस चीज़ का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 1 आपके पास एज अ कांस्टेंट डील हो रहा है तो 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 -1 ओवर x। जब भी आपके पास x एज अ डिनोमिनेटर के तौर पर आए तो इस चीज़ का हम डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। क्या करेंगे आप माइनस इसकी पावर क्या है आपके पास 1 है तो माइनस को इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि माइनस को -1 से मल्टीप्लाई किया और देन इसकी डिग्री में एक आपने ऐड करना है तो देन उस चीज़ का आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इस चीज़ का डेरिवेटिव आ गया। अगर आप इस एक्स को ऊपर लेकर जाएं तो आपके पास डेरिवेटिव होगा x - 1 तो माइनस शुरू में आ गई तो देन आपके पास ये +1 और x की पावर -2 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया यानी कि dy ओवर dx। अब इस चीज़ की आप स्लोप फाइंड करेंगे x अप्रोच √3 पे तो लिखेंगे dy ओवर dx और स्लोप आपके पास है जी x√3 यानी कि x को आपने रिप्लेस करना है √3 से 1 ओवर √3 का स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया। देन आपके पास जो आंसर आ गया वो 1/3 इसका आंसर आ गया। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। फंक्शन आपके पास r 2/4 माइनस थीटा। तो इस चीज़ का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो dr ओवर डी थीटा। डी आपके पास एज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी ओवर डी थीटा। ये आपके पास फंक्शन है 2/4 माइनस थीटा। ये आपके पास आ गया जी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट वाली रकम का हम डेरिवेटिव किस तरह फाइंड आउट करते हैं तो सिंपल आपके पास क्या है जिसकी पावर क्या है
1/2। अब क्या करेंगे, फंक्शन को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप स्क्वायर रूट की पावर में एक ऐड कर देंगे। तो 4 माइनस थीटा, पहले इसकी पावर क्या है जी 1/2 है, एक ऐड करेंगे तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। देन इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होगा। अब 4 माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 आपके पास कांस्टेंट है, तो देन 4 का डेरिवेटिव आपके पास 0 और माइनस थीटा का डेरिवेटिव आपके पास -1। तो माइनस और माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, देन आपके पास जो आंसर आ गया 1/4 माइनस थीटा। 3/2 को आप लिख सकते हैं 4 माइनस थीटा यहाँ का स्क्वायर रूट। क्यों, इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 1 है, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो पावर आपके पास 3/2 हो जाएगी। तो ये आपके पास था फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने फाइंड आउट करना है इसकी स्लोप। तो स्लोप आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो लिखें dr/d थीटा एंड थीटा अप्रोचेस टू 0। तो थीटा को आप रिप्लेस करेंगे 0 से, 1/4 माइनस 0 इंटू 4 माइनस 0 का जज़र। तो क्या आंसर आपके पास आया 1/4 इंटू 4 का जज़र क्या होता है 2 होता है, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि 1/8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। फंक्शन आपके पास गिवन दिया हुआ है w इज इक्वल टू जी प्लस जी स्क्वायर रूट। सबसे पहले इस चीज़ का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, w को विद रिस्पेक्ट टू जी के साथ। तो dw/dz इज इक्वल टू d/dz इंटू जी प्लस जी का जज़र है। अब z को d/dz को विद रिस्पेक्ट टू z के साथ जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आपके पास डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1। अब स्क्वायर रूट वाली रकम का डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, जब आपके पास एज अ न्यूमरेटर के तौर में आए, तो 1/2 करके रकम को उल्टा लें, यानी कि जी वाली रकम को। देन आप इस चीज़ फंक्शन स्क्वायर रूट के बगैर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें, तो देन जी का डेरिवेटिव आपके पास 1 होगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया dw/dz। अब इस चीज़ की आप स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं z इज इक्वल टू 4 पे, तो देन dw/dz एंड z अप्रोचेस टू 4। तो z को रिप्लेस करें आप 4 से, तो देन आपके पास फंक्शन होगा 1 + 1/2 इंटू 4 का आपके पास क्या है जी जज़र है, तो 1 + 1/2, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 1/2 4 आ गया, 1 + 1/4, तो 4 वन तरफ एलसीएम आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 4 + 1/4 यानी कि 5/4। तो ये था जी आपके पास इस चीज़ की स्लोप, किसी भी फंक्शन को कि इसकी स्लोप किस तरह फाइंड आउट करते हैं। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel and press bell icon to get the latest update.